औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, फ़िरऔन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम पर बहुत जुल्म ढाए थे। उस दौर में जो भी बादशाह बनता था उसको फ़िरऔन का लक़ब दिया जाता था। डॉक्टर मूरिस बुकाई की तहकीकात के मुताबिक बनी इसराइल पर जुल्म ढाने वाले फ़िरऔन का नाम रमसेस था। इसकी बादशाहत के वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कौम समेत मिस्र छोड़ने को कहा। चनाचा जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर दरिया नील पार कर रहे थे तो फ़िरऔन भी उनका पीछा करते हुए दरिया नील में उतर पड़ा। लेकिन जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम ने दरिया पार कर लिया तो अल्लाह ताला ने दरिया के पानी को चला दिया और उसमें फ़िरऔन और उसका सारा लश्कर गर्क हो गया। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया कि हम फ़िरऔन की लाश को महफूज रखेंगे ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए वो एक बाइसे इबरत हो और अपने आप को खुदा कहने वाली की लाश को देखकर आने वाले लोग उससे सबक हासिल करें। चनाचा अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक इस फ़िरऔन की लाश 1898 में दरियाए नील के करीब तस्बिया के मकाम पर शामू की वादी से दरियाफ्त की गई, जहाँ से उसको काहिरा मुंतकिल कर दिया गया। उस वक्त से लेकर आज तक फ़िरऔन की लाश काहिरा के अजायब घर में पड़ी है और लोग उसको देखने बड़े दूर दूर से आते हैं। फ़िरऔन के सर और गर्दन को ज़ाहिर किया गया है, बाकी के जिस्म को छुपा कर रखा गया है। जब फ़िरऔन की लाश दरियाफ्त की गई तो उस वक्त उसकी नाक का सामने वाला हिस्सा गायब था। हो सकता है किसी हैवान ने या समंदर में किसी मछली ने खाया हो। दोस्तों, जून 1975 में डॉक्टर मूरिस ने मिस्री हुक्मरानों की इजाज़त लेकर फ़िरऔन के उन हिस्सों का जायज़ा लिया जो उस वक्त तक ढके हुए थे। उन्होंने एक जदीद लेज़र टेक्निक के ज़रिए उनका मज़ीद मुताला किया। दोस्तों, उन मुताले से जो नताइज सामने आए वो कुछ यूँ थे कि फ़िरऔन की लाश ज़्यादा अरसे तक पानी में नहीं रही थी। अगर उसकी लाश ज़्यादा अरसे तक पानी में रहती तो वो ख़राब हो सकती थी। इसके बाद ये पता लगाने की कोशिश की गई कि फ़िरऔन की मौत क्या पानी में डूबने से हुई या कोई और वजूहात थी। चनाचा मज़ीद तहकीकात के लिए उसकी लाश को पेरिस ले जाया गया और वहाँ लीगल आइडेंटिफिकेशन लेबॉर्ट्री के मैनेजर डॉक्टर सिस्कार्डी ने मुशाहिदात के बाद बताया कि इसकी लाश की फौरी मौत का सबब वो चोट थी जो इसकी खोपड़ी के सामने वाले हिस्से में लगी, क्योंकि इसकी खोपड़ी के सामने वाले हिस्से में काफ़ी खाली जगह मौजूद थी। दोस्तों, पुराने ज़माने में मिस्र के लोग लाशों को एक ऐसा मिसाला लगाया करते थे जिससे लाशें महफूज हो जाती थी। इनमें से कुछ लाशें आज भी मौजूद हैं और कुछ की पट्टियाँ उतार दी हैं। जिनकी पट्टियाँ उतार दी गई हैं उनकी खाल से पता चलता है कि ये किसी मुर्दे की खाल है। लेकिन इन सब लाशों में से फ़िरऔन की लाश ऐसी है जिसके जिस्म का गोश्त आज भी तरोताज़ा है। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि जिस म्यूज़ियम में फ़िरऔन की लाश है उसमें उन्होंने चूहे रखे हुए हैं जो हर साल 15 मार्च को फ़िरऔन की लाश पर छोड़े जाते हैं, जो उसका बड़ा हुआ गोश्त खाते हैं। फिर उसकी ड्रेसिंग की जाती है और उसे दोबारा शीशे में बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, फ़िरऔन की लाश क़यामत तक ऐसी ही रहेगी। लिहाजा दोस्तों, हमें भी अपने ऊपर कभी गुरूर या तकब्बुर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी पैदा हुए थे जो कि गरूर और तकब्बुर में मुब्तला रहते थे और उन्होंने इसी चक्कर में अपनी दुनिया भी और अपनी आखिरत भी बर्बाद कर दी। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि वो हम सब को गरूर और तकब्बुर से बचाए। आमीन।